नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। पिता की जमीन, पिता का मकान, पिता की फैक्ट्री या फिर पिता की दुकान आपको फलेगी या नहीं, जानने के लिए देखिए काल चक्र। तो हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैतृक संपत्ति होगी और कुछ के पास नहीं होगी। क्या कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिनके कारण एक इंसान पैतृक संपत्ति का सुख भोगता है तो वहीं दूसरा इस सुख से वंचित रहता है? साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैतृक संपत्ति होने के बावजूद भी दुख भोगते हैं। और ऐसे में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कुंडली के उन योग के बारे में बताएंगे जो आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ी सटीक जानकारी देंगे। तो बने रहिए काल चक्र के साथ, क्योंकि आज का टॉपिक मुझे लगता है सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो पैतृक संपत्ति का सुख भोगे। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो परेशान रहते हैं कि संपत्ति तो होती है लेकिन उसका सुख नहीं भोग पाते हैं, और कहते हैं ना, हर चीज के पीछे, हर सुख के पीछे, हर दुख के पीछे एक वजह होती है। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको वही वजह बताएंगे कि कुंडली में क्या ऐसे योग हैं जिसकी वजह से आप ये दुख भोग रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524411। तो कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण एक व्यक्ति पैतृक संपत्ति का सुख भोगता है और दूसरा व्यक्ति इस सुख से वंचित रहता है? यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको खास जानकारी देंगे। और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात कर लेते हैं कुंडली के उस भाव की जिससे आपको पैतृक संपत्ति बहुत आसानी से मिल सकती है। ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, यहाँ पैतृक संपत्ति का मतलब जो है सिर्फ पिता के द्वारा उपार्जित संपत्ति नहीं है। पिता के पिता मतलब अपने दादा के द्वारा भी उपार्जित संपत्ति और दादा के भी पिताजी के द्वारा उपार्जित संपत्ति का योगा योग कैसा है और पिता के द्वारा उपार्जित संपत्ति का योगा योग कैसा है, पहले इसका विचार करना चाहिए। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो लोग पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट होते हैं, योग भ्रष्ट का मतलब कुछ बुरा नहीं होता, योग भ्रष्ट का मतलब एक अच्छा योग है। जिन लोगों ने साधना की है, तपस्या की है पूर्व जन्म में, लेकिन उनकी सब तपस्या, उनकी साधना किसी तरह से पूरी नहीं हो पाई, अधूरे पे रह गई और उनका शरीर छूट गया। अब वो पुनः मनुष्य शरीर धारण करते हैं और शुचि नाम श्रीमताम गेहे, सम्मानित और श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे लोग ऐसे परिवारों में नहीं जन्म लेते हैं जहां किसी तरह का अभाव होता है। ऐसे लोग ऐसे ही परिवारों में जन्म लेते हैं जहां सब प्रकार की सुख समृद्धि होती है और जहां हर प्रकार की सात्विकता और अच्छे विचार होते। ये गीता का श्लोक है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो लोग पूर्व जन्म में योग को पूर्ण नहीं कर पाए हैं, वही लोग इस बार श्रीमानों के घर आकर के उत्पन्न होते हैं और यहाँ अपने कर्म को पूरा करके पुनः वो सुंदर गति को प्राप्त होते हैं। कुछ लोगों को अपने माता पिता या पूर्वजों की संपत्ति बहुत आसानी से मिल जाती है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैतृक संपत्ति का सुख कभी भी नहीं मिल पाता है। तो कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण एक व्यक्ति पैतृक संपत्ति का सुख भोगता है और दूसरा व्यक्ति इसी सुख से वंचित रहता है? यही कालचक्र में आज मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि विषय ज्योतिष का है, हो सकता है कि मेरी सारी बातें आपके समझ में ना आए, क्योंकि ज्योतिष का विषय होने के कारण ज्योतिष की जब जानकारी आपको प्रारंभिक स्तर की होगी तब तो हमारी बातें आपको समझ में आएंगी। लेकिन अगर जानकारी प्रारंभिक नहीं होगी तो मेरी बातें हो सकता है आपके ऊपर ऊपर से निकल जाए। लेकिन
मैं इसको अत्यंत सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप जरा सा भी ज्योतिष जानते हैं तो आप समझ पाएंगे। इसको एकदम सरल से सरल तरीके से और सटीक से सटीक तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यद्यप देखिए सच्ची बात तो यह है कि अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी किसी के साथ जाने वाली नहीं है। 1 सेंटीमीटर भी जमीन किसी के साथ आज तक गई नहीं है। पता नहीं कितने चक्रवर्ती सम्राट हुए, कितने सम्राट हुए, कितने राजाधिराज हुए, लेकिन 1 सेंटीमीटर भी जमीन कोई अपने साथ ले नहीं जा सका। लोग बिना मतलब के इसको अपना स्वामी मान लेते हैं और ये पृथ्वी हंसती है कि तू खुद मुझ में मिलने वाला है, तू मुझे क्या अपना स्वामी मेरा स्वामी तू अपने आप को क्या मान रहा है। लेकिन नहीं, जब तक हम माया मोह के बंधन में हैं, जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक इन चीज़ों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी किस्मत में विरासत में मकान मिलने का सुख है या नहीं, ये ध्यान से सुनिए। अगर कुंडली के आपके 8वें भाव का स्वामी अगर उच्च राशि में, अपनी ही राशि में या खुद के त्रिकोण भाव में हो तो पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब दूसरी एक बात बता रहा हूं, यदि आपके कुंडली में 8वें भाव में कर्क का बृहस्पति हो तो मुझसे गारंटी लिखवा लो कि आप जिधर नजर दौड़ाओगे उधर आपकी ही प्रॉपर्टी दिखाई देगी। पैतृक संपत्ति तो मिलेगी ही, आपके शरीर के रोम रोम से प्रॉपर्टी बन जाएगी। जिधर देखो आपका बगीचा, जिधर देखो आपका जमीन, जिधर देखो आपका मकान, जिधर देखो उधर। क्यों? केवल बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो 8वें भाव में जब बैठता है मृत्यु स्थान में तो उसकी पूरी दृष्टि 4थे भाव पर जाती है। और अगर वो कर्क का बृहस्पति है और 4थे भाव पे दृष्टि करेगा तो ऐसे जातक की माता साध्वी और देवतुल्या होगी। ऐसे लोगों को सुख संपत्ति का सुख मिलेगा। ऐसे लोग जमीन जायदाद के साथ धर्मस्थान का भी निर्माण करवाएंगे और ऐसे लोग खुद सात्विक और सदाचारी रह करके जप तप में जीवन व्यतीत करेंगे। एक मोटा सा आइडिया आपको बता रहा हूं, कर्क का बृहस्पति यदि आपके 8वें भाव में है तो पक्का है कि ऐसे व्यक्ति के पास संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वो मकर राशि में है या किसी पापग्रह की राशि में है, तो भाई संपत्ति पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुंडली में 10वां भाव कर्म और पिता और आजीविका से संबंध रखता है। जहां लग्न है ना, उससे गिनिएगा जो 10वां भाव होता है वो कर्म, आजीविका और पिता के बारे में बताता है। 10वें भाव का संबंध किस्मत और धन की प्राप्ति को भी दर्शाता है। 10वें भाव के स्वामी का संबंध 8वें भाव के स्वामी से हो तो ऐसे व्यक्ति को विरासत में बहुत आसानी से पैतृक संपत्ति मिल जाती है। अब यहां एक बात और देखना चाहिए, वो बात ये देखना चाहिए कि अगर दशमेश और लग्नेश 10वें भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी का संबंध हो तब भी ऐसे जातक को अपने पिता के द्वारा उपार्जित सारी संपत्तियों का सुख मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं पैतृक संपत्ति और जैसा कि कुंडली से रिलेटेड, और आपने ये भी कहा कि जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानेंगे उन्हें समझ में भी आएगा। हालांकि आप आसान भाषा में समझा रहे, लेकिन एक जैसा कि आप कई बार कालचक्र में भी चर्चा करते हैं कि कुछ चीजें ऐसे आती हैं, आप कहाँ पैदा होते हैं, क्या आपको मिलता है, कुछ पिछले जन्म का भी रहता है। तो क्या कुछ पैतृक संपत्ति की अगर हम बात करें तो उसमें भी ऐसा कनेक्शन रहता है कि आपने पिछले जन्म में क्या किया है, आप कहाँ पैदा हो रहे हैं, क्या सुख मिलेगा? बिल्कुल। देखो, 3 प्रकार के कर्म होते हैं जी। एक क्रियमाण कर्म होता है जो हम वर्तमान में करते हैं, एक प्रारब्ध
जो हमारे शरीर के निर्माण के समय कुछ पाप और कुछ पुण्य को उठा करके हमारे शरीर को बनाया गया जी। और कुछ संचित कर्म जो स्टॉक में जमा हुए हैं, जो हमारे प्रारब्ध के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। प्रारब्ध ये है, कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुजनु नर नाग मुनि को न मेट नहार। प्रारब्ध माने कि जब हम गर्भ में आए तो उस समय विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिख दिया उसको देव दनुज नाग मुनि गंधर्व कोई मेटनहार नहीं है। वो फल जरूर भुगतना पड़ेगा, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा। साधना करेंगे तो कम, नहीं साधना करेंगे तो पूरा। वो प्रारब्ध के साथ बन गया है, ठीक है। और जैसे प्रारब्ध क्या है, जैसे हम जा रहे हैं और कोई गाड़ी आकर के हमको धक्का मार के गिरा देती है या मर जाते हैं, तो ये प्रारब्ध है। कोई पेड़ गिर गया हमारे गाड़ी के ऊपर, ये प्रारब्ध है, ठीक है। और कोई चीज आकर के आकाशीय बिजली गिर गई, ये प्रारब्ध है। लेकिन अगर हमने कोई अपराध कर दिया जानबूझ करके और उसके बदले में फांसी की सजा हो गई, तो ये प्रारब्ध नहीं है, ये क्रियमाण आपका कर्म है जी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनका एक बहुत बड़ा गोदाम है, क्योंकि हमारा कई हजारों बार जन्म हो चुका है। हमें लगता है कि यही जन्म है, लेकिन हजारों बार जन्म हो चुका है। और उन जन्मों के सारे पाप पुण्य कर्म अगर हमारे जल गए होते तो हमारा जन्म ही नहीं होता। अगर जन्म हुआ है तो इसका मतलब कुछ स्टॉक है, कुछ बचे हुए कर्म हैं। और उन कर्मों को जलाने के लिए भगवत नाम जप, भगवत नाम चर्चा, भगवत स्मरण, भगवत लीला का गान, भगवत कथा का श्रवण, धाम का सेवन आवश्यक है। और ये कब होगा भाई? ये तब होगा सब करी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी। जब सारी ममता आप त्याग दीजिए, केवल स्वांग करिए ममता में और सारी ममता का त्याग कर दीजिए, अंदर से कोई ममता न रहे, और केवल प्रभु श्री राम के चरणों में अपना अनुराग कर लीजिए, उन्हीं को समर्पित हो जाइए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ, गंदा हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, लेकिन मैं आपके श्री चरणों में शरणागत हूँ। आप मुझे संभाल लीजिए, क्योंकि आप पतित पावन हैं, आप सबका उद्धार कर सकते हैं। आप अजामिल और गणिका का उद्धार कर सकते हैं। आप मुझ पापी का भी उद्धार करिए। मैं आपके शरण में हूँ, आप जैसा चाहिए वैसा मुझे बना लीजिए। ये शरणागति जो है सबसे बड़ी चीज है। जब हम भक्ति भाव से शरणागति करते हैं और सातों मोहि सम मय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। अगर आप सज्जन पुरुषों का सम्मान करना शुरू कर दें, साधु संतों का भगवान की तरह सम्मान करना शुरू कर दें, तो आपके दुर्गुण और दुराचार अपने आप समाप्त होने लगते हैं जी। और भगवान ने एक बात कहा है नवधा भक्ति में सबरी को बताते हुए कि नवम सरल सब सनछल ही ना, मम भरोस ही हरस न दीना। भाई, सरलता सबसे ज्यादा प्रभु को प्रिय है। चाहे आप जो भी जीवन जी रहे हैं उसमें आपका जीवन सरल रहे, वक्र न रहे, आपको समझने में लोगों को समय न लगे, आप इतने सरल हों कि आपको सब 1 मिनट में समझ जाएं। सरलता, इसी को संस्कृत भाषा में कहते हैं आर्जव। आर्जव शब्द जो है सरलता का है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपदा का जहां वर्णन किया है, वहां भगवान ने कहा है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। आर्जव शब्द यहाँ सरलता का है। तो मनुष्य को कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। कितना सरल होना चाहिए? बहुत सरल होना चाहिए जी, ठीक है ना। तो सरलता अगर आपके अंदर है तो प्रारब्ध अगर बुरा भी है और आप प्रारब्ध को मिटाने के लिए अगर उपाय करेंगे
और भगवत मार्ग पर चलेंगे। जी। देखिए बड़े बड़े सिद्ध संतों को, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था जी। वो साक्षात महाकाली से बात करते थे, लेकिन ये प्रारब्ध था, इसलिए कैंसर में खून की उल्टियां हुई। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, साक्षात जिनके लिए कहा जाता है एक विमान आया था लेने के लिए विष्णुलोक से, गीता प्रेस के प्रमुख संपादक, जी जी, बहुत भजनानंदी और बहुत भगवत प्राप्त महात्मा थे। उनको भी पेट का कैंसर था। आज के परिवेश की बात करो तो साक्षात राधा कृष्ण स्वरूप, साक्षात सिद्ध की मूर्ति स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी जी वृंदावन में हैं, वो साक्षात श्यामा श्याम की प्रतिमूर्ति हैं। उन्हें भी 22 साल से किडनी का रोग है। तो ये प्रारब्ध है, और ये संत अपने तप के बल से अपने रोग को नहीं मिटाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये नश्वर शरीर आज नहीं तो कल जलेगा, फिर इसको बचाने से क्या फायदा। हमें प्रभु को प्राप्त करना है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें इस शरीर से नहीं प्राप्त करना है। जो लोग इस शरीर को ज्यादा बचाने के चक्कर में पड़ते हैं ना, वो लोग मूर्ख हैं। क्यों? ये शरीर एक दिन जलेगा, इसको जितना खटा सकते हो खटा लो, जितना इससे काम करवा सकते हो करा लो, क्योंकि ये जलने वाली चीज है, ये अमर रहने वाली चीज नहीं है। तो इसलिए प्रारब्ध तो होता है जी। और प्रारब्ध के अनुसार ही सुख दुख मिलता है। यही बात भरत से जो है वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखि कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जसयप जस विधि हाथ। लेकिन भाई एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मनुष्य जो है कबूतर नहीं है, सूअर नहीं है, कुत्ता नहीं है कि जो किस्मत में लिख दिया गया अब वही सब होने वाला है। हाँ, आप तपस्या करके और आप अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तभी तो मार्कंडे जी को 5 साल की आयु मिली थी, लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय जप करके शिवलिंग को पकड़ करके 5000 वर्ष की आयु नहीं बल्कि अमर होने की आयु प्राप्त कर ली। भगवान शिव ने यमदूतों को रपट दिया। तो कहने का मतलब तपस्या आपकी किस कोटि की है, साधना आपकी किस कोटि की है, उसके अनुसार फल मिलेगा। जी, तो बिल्कुल कहते हैं ना कि आप अपने कर्म से बहुत कुछ बदल सकते हैं। आगे भी चर्चा करेंगे। तो कुंडली में कौन से ग्रहों का शुभ योग आपके भाग्य में पैतृक संपत्ति का योग बना सकता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, सूर्य और चंद्रमा अगर 8वें भाव में मजबूत स्थिति में हों या किसी भी तरह से शुभ संबंध बना रहे हों तो पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। कुंडली में 4थे भाव में चंद्रमा पैतृक संपत्ति की प्राप्ति कराता है। 2रे भाव में द्वितीयेश के साथ मंगल पैतृक संपत्ति दिलाता है। चतुर्थ भाव में मंगल से दृष्ट हो तो विरासत में मकान मिलता है। 10वें चतुर्थ भाव में हो तो पैतृक मकान का सुख प्राप्त होता है। लग्न का स्वामी 10म के साथ 4थे भाव में हो तो व्यक्ति को शासकीय आवास मिलता है। ऐसे लोग पूरे जीवन सरकारी बंगले में पड़े रहते हैं, मतलब 22 साल 23 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक सरकारी घर में ही रहते हैं ऐसे लोग, पक्की बात मान लीजिए। और अगर आपके चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखे तो आपके एक नहीं पता नहीं कितने घर होते हैं, और एक नहीं पता नहीं कितने शहरों में होते हैं। अगर द्वितीय भाव में बैठा हुआ शनि और चतुर्थ भाव पर उसकी पूरी दृष्टि जा रही है और वहां मान लो मकर या कुंभ राशि है, तब ऐसे आदमी के पास अनगिनत मकान रहेंगे। इसी तरह से चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि, बृहस्पति अगर व्यय भाव में बैठा हुआ है तो उसकी दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर पूरी जाएगी। ऐसे में जो जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग होगा वो अपने जन्मस्थान पर नहीं, जन्मस्थान से दूर हट करके बहुत सुंदर मकान बनाएगा, बहुत सुंदर मकान बनाएगा।
लेकिन अपने जन्म स्थान पे नहीं बनाएगा, जन्म स्थान से दूर हटकर बनाएगा। लेकिन अगर चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है और वो कर्क राशि के अलावा किसी राशि में है, तो आप जितने मकान के लिए टोकन मनी देंगे, आपकी टोकन मनी डूब जाएगी। जितने मकान की आप बुकिंग करेंगे, वो आपका बिल्डर डिफॉल्टर हो जाएगा। जितने मकान के लिए आप पैसे खर्च करके मकान खरीद लेंगे, वो मकान किसी न किसी कारण से आपको बेचना पड़ जाएगा। इसलिए अगर किसी के चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो तो उसे भूल करके भी अपने नाम से वाहन और मकान नहीं लेना चाहिए। उसे अपने माता पिता पत्नी पुत्र के नाम से ही वाहन और भूमि लेना चाहिए। यदि बहुत जरूरी है, पत्नी के नाम से लोन नहीं हो सकता, आपके नाम से लोन होगा, तो पत्नी का नाम पहले रखें, अपना नाम बाद में रखें, तब भी आपको मकान का सुख मिल सकता है। गृह प्रवेश में संकल्प पत्नी के नाम से करें और मन में ये माने कि इस घर की गृह स्वामिनी मेरी पत्नी या मेरी माँ या मेरे पिता हैं। क्योंकि स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठते ही पैतृक संपत्ति का गड़बड़ कर देता है। अगर ये कर्क राशि के अलावा किसी राशि में है तो आप चाहे जितने बुद्धिमान हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का हर डिसीजन आपसे गलत होगा। आप हर समय डिसीजन गलत लेंगे। इसलिए ये ध्यान रखने की जरूरत है, यद्यपि केंद्र का बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, लेकिन चतुर्थ भाव का बृहस्पति संपत्ति के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, वाहन के मामले में अच्छा नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। किसकी किस्मत में है पैतृक संपत्ति और किसको नहीं मिलेगी पैतृक संपत्ति? किसके लिए पैतृक संपत्ति शुभ है और किसके लिए अशुभ? आज कालचक्र में पंडित जी आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ी सबसे खास जानकारी दे रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कुंडली के उन भावों के बारे में जिससे आपको आसानी से पैतृक संपत्ति मिल सकती है। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, दूसरे भाव में कर्क राशि का बुध बैठा हो तो पैतृक संपत्ति दिलाता है। मकर का गुरु 5वें भाव में पितरों की भूमि प्राप्त कराता है। उच्च का मंगल 4थे भाव में पैतृक और स्व अर्जित दोनों प्रकार की संपत्ति दिलाता है। तुला लग्न में शुक्र मंगल की युति में पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। कुंभ राशि का शनि दूसरे भाव में हो तो पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। 4थे भाव में मीन राशि का शनि गुरु से दृष्ट हो तो पैतृक संपत्ति के साथ साथ स्व अर्जित संपत्ति भी प्राप्त होती है। ये सब कुछ ऐसे योग हैं जो पैतृक संपत्ति को देने वाले हैं, साथ साथ अपने भुजबल से भी, अपने पराक्रम से भी ऐसा व्यक्ति पैतृक संपत्ति को प्राप्त करता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुछ लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि पिता की संपत्ति होने के बाद भी उनको उसमें कोई हक नहीं मिल पाता। कुंडली के ऐसे कौन से योग की वजह से ये सब होता है, ये जानते हैं। और कई बार हम सबने देखा है कि कई बार पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद भी रहता है, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे वजह है और यही महत्वपूर्ण जानकारी आज पंडित जी दे रहे हैं। तो बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, कुछ लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि पिता की संपत्ति होने के बाद भी उनको उसमें कोई हक नहीं मिलता। ये खास करके तब होता है जब लग्नेश और चतुर्थेश का षडाष्टक योग होता है। लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी परस्पर 6ठे 8वें होते हैं, तब ये योग बनता है। इसका कारण क्या है? आपके कर्म या आपके ग्रह। अब ध्यान से सुनिए, जिसका चतुर्थेश नीच राशि में पाप ग्रहों से दृष्ट या पापक ग्रहों से युक्त हो, ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है। पैतृक संपत्ति के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जिन लोगों की कुंडली में चतुर्थेश निर्बल हो, लग्नेश बलवान हो, दशमेश के साथ हो, ऐसे लोगों को कानून का सहारा लेकर ही पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। 8वें भाव का स्वामी ग्रह कमजोर हो या 12वें भाव में बलहीन हो तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का सुख पाने में काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी।
वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं गोंडा से कुमकुम, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी हमारे पति का नाम है सूबेदार ओझा। उन्होंने 2019 में जमीन लेके पीछे घर बनवाया था। उनके चाचा से विवाद चल रहा है, 8 साल हो गया। वो विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, उसका कोई उपाय बताइए। और हमारा बड़ा बेटा है 29 जनवरी 2001, वो पढ़ रहा है BSc की पढ़ाई, तो उसका शादी का योग और नौकरी कब तक लगेगी। और पंडित जी जो ये पटीदार की जो जमीन के विवाद चल रहा है, उससे हम सब बहुत परेशान रहते हैं, दिमाग की टेंशन बना रहता है। उसका कोई उपाय बता दीजिए कि फाइनल हो जाए। कब तक फाइनल होगा ये विवाद? देखिए, ऐसा है बेटा कुमकुम, आपने जो पूछा है ना, तो बताऊं आपको कि 8 मई 2025 के बाद 8 मई 2025 के बाद और 8 अप्रैल 2026 से पहले सुलह समझौते के माध्यम से जमीन विवाद का हल निकलेगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार जमीन का डिसीजन नहीं होगा, बल्कि सुलह समझौते के आधार पर ही डिसीजन होगा। लेकिन अभी 8 मई 2025 तक इसमें कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसमें आपको न्याय मिले, तो आप अपने पतिदेव से कहिए कि बुधवार के दिन सफ़ेद तिकोने रंग का झंडा बनवा करके उसमें बीच में लाल कलम से या लाल ब्रश से ओम लिखवा करके और उसे किसी पीपल के पेड़ में बुधवार को बांध दें। ऐसा करने पर 6 महीने के अंदर प्रॉपर्टी में आपको जो लाभ मिलना चाहिए उसकी संभावना बन जाएगी। जहाँ तक आपने कुमकुम अपने बेटे के लिए प्रश्न पूछा है, तो बता दूं कि अभी वो 23 साल का हुआ है। उसके 10वें भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र शनि का इत्थसाल है। इसके नौकरी के लिए ज़्यादा तुम्हें चिंता का विषय नहीं है। ये होनहार है और ये अपना रास्ता खुद से निकाल लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बहुत जल्दी 25 साल की उम्र के पहले ये रोजगार परक हो जाएगा। हाँ, विवाह के बारे में जो पूछा है, तो सूर्य शनि की स्थिति ऐसी है, विवाह 25वें से लेकर 27वें वर्ष तक कभी भी हो सकता है और अच्छा विवाह होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पैतृक संपत्ति मिलने के बावजूद भी सुख चैन नहीं मिलता है। पैतृक संपत्ति मिलते ही दुख, दरिद्रता और कष्ट बढ़ने लगते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह की स्थिति की वजह से ये होता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो रही है, तो कुछ लोग उसको पाकर कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। पैतृक मकान में रहते हैं तो दरिद्रता, दुख, कष्ट बढ़ने लगते हैं। ऐसा किन लोगों के साथ होता है, कौन सी ग्रह स्थितियों के कारण होता है, ये आपको जानना जरूरी है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आप पैतृक संपत्ति में रह रहे हों और आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो। जिस व्यक्ति का चतुर्थेश बृहस्पति हो और चतुर्थ भाव में हो, ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति मिलने के बाद या उसमें रहने के बाद भी सुख नाम की कोई चीज नहीं होती। पहले भी मैंने बताया इस बात। ऐसे लोगों को कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, वरना उनका दुख, दरिद्रता और क्लेश कभी खत्म नहीं हो पाएगा। जिन लोगों की कुंडली में पैतृक संपत्ति का सुख ना हो, उनको पैतृक संपत्ति विरासत में मिल जाए, ऐसे लोगों को अपने नाम से पैतृक संपत्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम पर पैतृक संपत्ति करवा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपने नाम से वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए। वाहन खरीदोगे तो या तो दुर्घटना होने का भय रहेगा या वाहन रोज खराब रहेगा, उसमें खर्चे भी बढ़ते रहेंगे। इन बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक उन्नाव से जुड़ चुके हैं, शशिकांत, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारी बड़ी बहन है, तो उनका जो बेटा है उसका नाम कार्तिक है, तो वो बहुत शैतानी कर रहा, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और कितने साल का है? 14 साल का है पंडित जी। अच्छा।
तो पढ़ाई नहीं कर रहा। हालांकि उसके बारे में आपने जब भी बताया अच्छा ही बताया, लेकिन वो बहुत मतलब अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। अब देखो, प्रश्न के हिसाब से तो मुझे वो बुद्धिमान दिखाई दे रहा है। पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसके पीछे तो एक कारण ये भी हो सकता है कि घर का माहौल पढ़ाई का, एजुकेशन का ना हो, घर में पढ़ाई की चर्चा ना होती हो, घर में दूसरों की प्रशंसा ना होती हो, ऐसी भी बात हो सकती है। क्योंकि इसके विद्या भाव का स्वामी सूर्य मंगल के साथ जो है वो पंचम नवम की स्थिति में है। इसके टैलेंट में तो कोई कमी नहीं है। हाँ, आप एक काम करिए, मुझे जो लग रहा है, अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांधकर मंगलवार को इसके गले में धारण करवा दीजिए। और दूसरा उपाय ये करिए कि इसके हाथ से मंगलवार के दिन 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़ और 1 तांबे का लोटा और 1 किलो लाल मसूर और 3 मीटर लाल कपड़ा, ये मंगलवार को किसी मंदिर के पुजारी को दान करवा दीजिए। ये उपाय 5 बार करवा दीजिए। और अगर वो किसी की बात घर में मानता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसको प्यार से कहिए कि वो नित्य एक बार ही सही हनुमान चालीसा का पाठ करे। अगर ये 100 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करने लगेगा तो ये धीर गंभीर हो जाएगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हाँ, आप अपनी बहन जी से कहिए कि आपकी बहन जी, जैसे हमारे अकाउंट में अगर पैसा है तो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करूं, कोई रोक सकता है मुझे? नहीं रोक सकता है। उसी तरह से आप अपने बहन जी से कहिए कि वो 1 घंटे सुबह शाम बैठकर राम कृष्ण हरि में जो नाम उनको प्रिय लगे, राम राम, सीता राम, राधा कृष्ण, शिव शिव, नमः शिवाय, जो नाम उनको प्रिय लगे, 1 घंटे बैठकर सुबह शाम पूजा स्थान में जप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आप मेरे बेटे को सद्बुद्धि दीजिए। अगर ये प्रार्थना शुरू हो गई तो इसका असर 1 साल के अंदर इतना तगड़ा दिखाई देगा जिसकी कोई सीमा नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका पैतृक संपत्ति का सुख पाना चाहते हैं तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय आपको बताना चाहूँगा। जैसे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए क्योंकि मंगल पृथ्वी का कारक है, ललिता सहस्रनामावली का एक पाठ रोज करना चाहिए। लेकिन ललिता सहस्रनामावली का पाठ तभी फलेगा जब कोई आपको पाठ करने के लिए ललिता सहस्रनाम का उपासक आदेश करे। आप अपने मन से किताब लेकर के पढ़ लीजिए, आप अपने मन से पूरा संविधान की किताब पढ़ लीजिए, पूरा आईपीसी सीआरपीसी पढ़ लीजिए, तो आपके फांसी देने से किसी को फांसी थोड़ी होगी। आप जब जज बनेंगे तब ना आपका आदेश माना जाएगा। तो इसी तरह से बिना किसी से दीक्षित हुए कि वो ललिता सहस्रनाम पढ़ लेने से लक्ष्मी आकर के नहीं बैठने वाली हैं। वो साधक कोई होगा श्री महाविद्या का, वो जब आपको आदेश करेगा तब आप उस काम को करेंगे, तब वो काम आपके लिए कामधेनु के समान फलदायी होगा। भगवान गणेश का लड्डू और दुर्वांकुर से सहस्रार्चन कराना चाहिए। 1000 लड्डू और 1000 दुर्वा गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति लाकर चतुर्थी तिथि पर विधिवत राजोपचार पूजन करके 1000 लड्डू 1000 दुर्वांकुर भगवान गणेश को समर्पित करना चाहिए। गणेश सहस्र नामावली से पक्का मानिए, अगर ये उपाय साल में 1 बार होने लगा तो आपके संपत्तियों का कोई और छोर नहीं रहेगा, पक्की बात है। लेकिन ये सब चीजें तो हैं माया मोह में बांधने वाली। अब ज्योतिष का काम ही है माया मोह में बांधना। ज्योतिष का काम भगवान की तरफ लगाना थोड़ी है। ज्योतिषी का काम है कि अगर तुम भगवान की तरफ लगे हुए भी हो तो तुम्हें खींच करके वो माया मोह में लगा दे। ये ज्योतिषी का काम है। क्यों? 1 घर है 2 घर हो जाएगा, आपका बेटा आईएएस हो जाएगा, आपकी बेटी राजरानी बन जाएगी, आपका पोता पूरी दुनिया में नाम करेगा। अब आप खुश माया मोह में जकड़ गए। भगवान की तरफ जाने की बात थोड़ी करेंगे कि आप भगवान की तरफ जाइए, भगवान का भजन करिए, अरे ये दुनिया असत्य है, मिथ्या है, ये सब बात कोई ज्योतिषी करेगा तो आप उसको दक्षिणा नहीं देंगे, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। ये बात कहने वाले तो बहुत साधु संत हैं। तो इसलिए ज्योतिष का काम ही है माया मोह में आपको फंसा देना।
लेकिन मैं कहूँगा माया मोह में फंसते हुए भी अपनी अपनी अंतिम यात्रा के लिए भी थोड़ी थोड़ी तैयारी सब लोग रखिए, क्योंकि हमें अंतिम यात्रा भी करनी है। उसकी तैयारी के लिए भी रोज कुछ न कुछ तैयारी रखिए, कुछ न कुछ निस्वार्थ भाव से रोज ऐसा करिए जो आपके अंतिम यात्रा में भी सहायक हो। यही कहना चाहूँगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज की लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं अमृतसर के रहने वाली नरगिस कौसर, और ये हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ी हुई हैं। नरगिस, आपकी सारी डिटेल पंडित जी को मैंने बता दी है, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए नरगिस जी। हाँ जी पंडित जी, मैंने आपसे पूछना था कि मेरी 1 साल हो गया, मेरी हेल्थ काफी डाउन है। एक मेरे को स्टोन हुए हैं पित्ते में भी और गुर्दे में भी, और मेरे रसौली भी निकली है। तो सर पंडित जी मैं पूछना चाहती हूँ मेरी हेल्थ क्यों खराब हो रही है? देखो, ऐसा है नरगिस कि तुम्हारा जो रोगेश है बेटा वो बृहस्पति है और वो अष्टम मृत्यु भाव में बैठा हुआ है, और तुम्हारे लग्न का स्वामी जो है वो शुक्र है, और शुक्र की स्थिति जो है वो मिथुन के नवांश में है। अगर देखा जाए तो शनि की दृष्टि भी 10वें भाव पर है। ऐसे में कह सकते हैं कि आपको पित्ताशय में स्टोन है जिसका आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। बाकी रोग आपके दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। और ये अभी बुध में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। बुध आपका व्ययेश है और मंगल आपका सप्तमेश और मार्केश है। ये जब से बुध में मंगल की अंतर्दशा शुरू हुई है, पिछले 4 महीनों से आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और ये तकलीफ आपकी 17 जून 2025 तक है। 17 जून 2025 के बाद आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होने के कारण मन कमजोर है, आत्मविश्वास की कमी है, तो आपको कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, अब चंद्रमा कमजोर का मतलब चंद्रमा नीच राशि में, वृश्चिक राशि में हो, या नीच के नवांश में हो, या शनि के साथ हो, या राहु के साथ हो, या केतु के साथ हो, या राहु केतु जैसे 2 पापक ग्रहों के मध्य हो, या केतु जैसे मतलब पापक ग्रह के साथ हो, तो चंद्रमा कमजोर ही माना जाएगा। ऐसे आदमी का मन हर समय नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहता है, और ऐसे आदमी के चेहरे पर कभी आपको आत्मविश्वास नहीं झलकता दिखाई देगा, और आत्मविश्वास की कमी भी हो जाएगी। मन में हर समय अनजाना भय बना रहेगा, अपने भविष्य को लेकर हर समय चिंतित रहेगा, उदासी चेहरे पर रहेगी। ऐसे लोगों को पहला काम तो ये करना चाहिए, चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। दूसरा जो उपाय गारंटी वाला है वो ये है, छाती की बात कह रहा हूं, आजमाई हुई बात कह रहा हूं, करके देखिएगा। ओम जूम सह, इस मंत्र का 24-24 मिनट सुबह शाम भगवान शिव का ध्यान करके जप करना शुरू करिए। 1 साल के अंदर आपका पूरा ढांचा न बदल जाए तो आप कहिए। 24-24 मिनट सुबह शाम ओम जूम सह भगवान शिव का ध्यान करके आप करिए। कांच के गिलास में दूध या पानी पीने से परहेज करिए। पानी में कच्चा दूध मिलाकर पीपल के पेड़ में अर्पित करिए। सोमवार का व्रत रखिए। कच्ची लस्सी शिवलिंग पर अर्पित करिए। और चांदी का कड़ा या चांदी की चैन गले में पहनिए। चांदी का सिक्का भी अपने पास हमेशा आप रख सकते हैं। इन चीज़ों से राहत मिलेगी। लेकिन जो एक उपाय आपको बताया ओम जूम सह, इसका 24-24 मिनट सुबह शाम जप करेंगे तो 1 साल के अंदर ही आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।